हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ मयंक रावत और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स। देखो, मैथ्स में एक चीज़ आपको ध्यान से समझनी है कि आपको पता ही होगा, आपने सुना ही होगा कि मैथ्स में क्या होता है। एक तो मज़ा नहीं आता है बच्चों को, काफ़ी बच्चों को बहुत शिकायत रहती है कि हमें मैथ्स समझ नहीं आती, इंटरेस्ट नहीं रह रहा। तो इसमें क्या करना है आपको आपको पता ही है, जिसकी मैथ्स अच्छी होती है तो फिर ठीक ठाक लेवल पे रहती है और नहीं तो बिल्कुल भी डंप रहती है। लेकिन अगर आपको मैथ्स में बनना है हीरो, तो फिर आपको बिल्कुल भी डर खत्म करना पड़ेगा और वो मैं करूँगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। मैथ्स में आपको एक बात समझनी बहुत ईजी है। मैथ्स में क्या रहता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ गया, जैसे आप अभी क्लास 12th में हो, ठीक है, तो क्लास 12th में क्या रहता है, एक्सरसाइज सब कुछ है। एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल्स हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको चीज़ें समझनी है। तो रहता क्या है, कोई भी एक्सरसाइज से पहले जो भी हमें डिटेल गिवन रहती है, वो कॉन्सेप्ट अगर समझ आ गया ना, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन से आप लोग क्या कर सकते हो, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज वहां पे सॉल्व करते हैं, दूसरी चीज कैलकुलेशन होती है, जो आप बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन से मतलब प्लस माइनस, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ वगैरह जो बेसिक सी प्रॉब्लम्स रहती है, इनमें थोड़ा एक्सपर्ट्स बनना है। ठीक है, तो दो चीज होगी मैथ्स में, एक क्या, अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी आपकी कैलकुलेशन। अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट में समझ लेंगे और कैलकुलेशन सुधारनी है आपकी। कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 12th में, उनमें सब कुछ कैलकुलेशन पे डिपेंड है। लाइक आपका टिग्नोमेट्री पे बेस्ड, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, इन सब में कैलकुलेशन की एक बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं स्टार्ट से, वो पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिसेस। स्टार्टिंग से आपको पहला दिन है आज, तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले मैं बताने वाला हूं कि डेली लाइफ में आपका यूज क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम मैट्रिसेस आखिर पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस आपको ध्यान होगा, क्लास 10th में कुछ इस तरीके की इक्वेशन होती थी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 9, और हमें बोला जाता था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, फिर आप सॉल्व भी करते थे। या उससे पहले कुछ इक्वेशंस दी रहती थी कि राम के पास 10 सेब हैं, 15 आपके आम हैं, तो उसको सॉल्व करने के कुछ रुपीस दिया रहता था। फिर उनको बताना पड़ता था एक मैंगोज का रेट या फिर एक एप्पल का आपको रेट बताना होता था। तो उसी तरह की इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए आपने 4 मेथड क्लास 10th में पढ़ते थे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन हमारा बेस्ट था। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें था हमारा। ठीक, तो ये वाली इक्वेशंस को एक दूसरे तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है मैट्रिसेस। इस चैप्टर में लगभग 10 to 12 मार्क्स का एग्जाम्स में रहता है, बोर्ड में, फाइनल में। उसके लिए आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी करना होता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी करना होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी करना होता है। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, तभी आप एंड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी कर पाओगे, 4 मार्क्स का भी कर पाओगे। ठीक है, तो यूज तो आपको पता चल गया कि उसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए या 2 वेरिएबल्स हो या 3 वेरिएबल्स हो, उसी को सॉल्व करने के लिए आपको इस मैट्रिसेस का यूज करना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, आपको इसका जो रियल लाइफ में भी यूज है क्या, एक तो यही हो गया। दूसरा, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज होता है। किसके लिए? बिजनेस पर्पस के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आपको अभी फिलहाल इतना समझना है कि हमें इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसका यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन में कुछ ज्यादा आपको नहीं लिखना है। डेफिनेशन में यहां पे ये चलेगा रेक्टेंगुलर। क्या चलेगा आपका? रेक्टेंगुलर चलेगा। ये बस इतना याद रखना है आपको कि जो रेक्टेंगुलर पार्ट है, रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट है, उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? मैट्रिक्स की फॉर्म की डेफिनेशन दे रहे हैं। जैसे मान लो इस टाइप से कुछ होगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 3 5 6 8 7, तो ये आपकी रेक्टेंगुलर फॉर्म होगी। ठीक है, स्क्वायरिकल भी हो सकते हैं, लेकिन एवरी
स्क्वायर इज अ रेक्टेंगुलर। ओके, सारे स्क्वायर क्या होते हैं आपके, रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज हमें समझनी है रोज एंड कॉलम, कि रोज एंड कॉलम इसमें क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट हो गया आपका, ये दो चीज, ये क्या होगी आपकी रो, ये क्या होगी आपकी रो होगी। और जो इस तरीके से आपको ये वाली, ये तीन जो दिख रहे हैं, ये आपके क्या होंगे, कॉलम होंगे। सिंपल सी बात, अभी मैंने क्या क्या बताई, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है और बड़े वाले ब्रैकेट में होती है, और इस वाले को हम कह रहे हैं रोज। ऐसे में जो होगी वो रोज हो गई, और जो ऐसे में हो गई वो क्या होगी आपकी कॉलम हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, इसको जिससे भी डिनोट करेंगे तो वो हो गया आपका कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। किस में लिखना है आपको, कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है, कैपिटल लेटर में ये आपको लिखना है। ठीक है, तीसरी चीज, इसके अंदर जो ये 2 3 5, इसका नाम दे दे रहे हैं हम क्या, एलिमेंट। इसको हम कहेंगे एलिमेंट, यानी जो भी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एक सिंगल वैल्यूज कोई भी होगी तो उसे हम क्या नाम दे दिया, हमने एलिमेंट नाम दे दिया है। ठीक है, तीसरी चौथी चीज यहां पे लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हो गया कि उस मैट्रिक्स में जो आपको गिवन है उसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहा हूं, कोई भी ए है मान लो। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं A11, A12, A13। ठीक है, A14 डॉट 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 कहां तक चलेगा, ये A1 तो रहेगा ही, देखो 1 1 तो सब में रह रही, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n, यानी नेचुरल नंबर तक ये यहां पे ऐसे चलेगा। ठीक है, आगे ये हो गया आपका A21, A22, A23 डॉट 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 डॉट, ये 2 2 2 तो सेम रहेगा, यानी A2 तो रहेगा ही, और ये बढ़ रहा है सेकंड वाला जो नंबर है आपका 1 2 3, ये यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसे n ले लेंगे। ठीक है, फिर आगे ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसे आगे बढ़ा देते हैं, ये ऐसे ही चलता रहेगा, A11, A21, A31, A41, यानी 1 तो रहना ही रहना है। तो A1 तो सेकंड वाला नंबर तो A11 ही है। यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, ऐसे में जो 1 2 3 चल रहा है इसको नाम दे देते हैं हम M। ठीक है, फिर यहाँ पे भी ऐसे चलेगा, यहाँ पे भी ऐसे चलेगा, तो यहाँ वाला नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या चलेगा, AM2, AM3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे जो लास्ट वाला होगा ये होगा AM इंटू N। ठीक है, अब जो M वाला है आपका, इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में M बोल रहे हैं हम किसको, रोज को। क्यों बोल रहे हैं रोज को, ये देखो M, इस पूरे में M दिख रहा है ना आपको, इस पूरे में M है, तो ये क्या है आपकी रोज है, ये रो है, ये रो है। ठीक है, और जो N है आपका, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कॉलम। ठीक है, इसे बोलेंगे हम कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, M इंटू N, और इसके साथ ही आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होता है आपका M इंटू N। इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने सारे एलिमेंट्स हैं वो कहाँ से पता चल जाए आपका, रो इंटू कॉलम से आपका पता चल सकता है कि आपका इसका आंसर यानी एलिमेंट कितने आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, कि आंसर सही आता है हमारा, कि जितने हम बोल रहे हैं कि M इंटू N से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसमें देखते हैं। ठीक है, 2 3 4 5 6 1। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक, तो इसमें आपके रो कितनी हो गई, 2। ठीक है, कॉलम कितने हो गए, 3। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। चेक करके देखते हैं हम इसे, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो ठीक है, यानी नंबर ऑफ ये भी हमारा हो गया। ठीक है, तो ये बात हमें रखनी है ध्यान। नेक्स्ट हमें पढ़ना है आपका क्या,
इक्वालिटी, सॉरी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब किस किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, क्या क्या स्ट्रक्चर उसका हो सकता है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रो मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। इसमें सिंपल सी एक चीज याद रखनी है कि जिसमें केवल एक, ओनली वन रो होती है, जिसमें केवल एक रो होती है उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है। तो एक रो वाला क्या हो सकता है? ये हो सकता है 2 3, या मैं बोल सकता हूं ये हो सकता है 1 2 3, ये भी एक ही रो होगी, ठीक है। सेकंड जो होती है आपकी, बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स के टाइप्स बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझना है हल्का हल्का बस, ठीक है। दूसरी चीज है आपकी कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम, बहुत सिंपल है, ओनली वन कॉलम, ठीक है। तीसरी चीज हो गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? देखो, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज होता है। नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जिसमें क्या होता है? बराबर। इसका मतलब m इक्वल्स टू m, यही तो बताया था, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। यानी आपके जो जैसे स्ट्रक्चर ये हो गया, मान लो ये 2 into 2 का मैं बना देता हूँ, ठीक है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 3 4 5, कुछ भी लिख दो एग्जाम्पल के तौर पे, ABCD लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 2 3 4 5, या फिर मैं बोल सकता हूँ 2 3 4 1 6 9 4 5 5 4 9, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई। मैं इसे रफ कर लेता हूं, आप इसे नोट कर लो, ठीक है। ये आपका हो गया 3 into 3 की मैट्रिक्स, ठीक है, इसे नोट कर लो आप लोग। हाँ, तो नोट कर लिया होगा आपने। अगली टाइप मैट्रिक्स है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। अगली है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी है? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में आपको क्या रखना है, एक चीज ये ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उससे अलावा इसमें एक अलग से कंडीशन है कि इसमें जो डायगोनल्स में होते हैं सेम होते हैं, सॉरी सेम नहीं, डायगोनल्स में ही नंबर होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? जीरो होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कोई भी है, जैसे मान लो 2 3 4 यहाँ पे इस डायगोनल में होगी जो 3 into 3 की मैट्रिक्स होगी, और बाकी सारे आपके क्या हो जाएंगे? ये जीरो, यानी डायगोनल ही होगा ये, बस क्या होगा? सिर्फ डायगोनल में होगा। या फिर 2 into 2 की मैट्रिक्स में हो जाएगा 2 5 और 0 0, इस तरीके से इसे बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपको डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान रखना है। ये डायगोनल में, डायगोनल समझ रहे हो ना आप? इस डायगोनल, इस टेढ़े में ये आपके नंबर्स होंगे और नंबर अलग अलग होंगे, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इसके अलावा है आपकी नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स। क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में आपको सिंपली क्या ध्यान रखना है कि नंबर एक, इसमें ये आपकी, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी एक तरीके से, लेकिन जो आपका ये वाला नंबर होगा ये क्या होगा? सेम। ये नंबर क्या होंगे? डायगोनल में सेम होंगे। जैसे यहाँ पे 2 2, 3 into 3 की आपकी मैट्रिक्स मान लो 3 3 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आपके स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल में क्या होगा? आपके सेम नंबर होगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हो गया आपका लास्ट, सेकंड लास्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपका डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स, और नेक्स्ट हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी आइडेंटिटी के मीन्स क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये बोल सकता हूँ 1 into 1 का, और ये 1 0 0 1,
ये 2 इंटू 2 की हो गई, और अगर 3 इंटू 3 की 101 सॉरी 100 010 001, ये आपका हो गया क्या 3 इंटू 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये भी ध्यान रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ये होती ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, लेकिन डायगोनल में सिर्फ क्या होता है यूनिट नंबर यानी 1 होता है, इसलिए इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसे हम डिनोट करते हैं आई से। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स यूज होगी आगे, आसान करना अभी तो याद करना बहुत आसान है, लेकिन आगे इसका यूज काफी है। ठीक है, लास्ट में आपको ध्यान रखना है कौन सी मैट्रिक्स हो गई आपकी, जीरो या और नल मैट्रिक्स, जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, जीरो और नल मैट्रिक्स आपको रखना है ध्यान। ठीक, तो जीरो और नल मैट्रिक्स का मतलब सिंपल 1 इंटू 1, ठीक, 0 0 0 0 2 इंटू 2 या फिर 0 0, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, 0 0 0 0 0 0, सिंपल है बहुत। जीरो एंड नल मैट्रिक्स में इसका कोई खास मतलब नहीं है, बस जीरो मैट्रिक्स का मतलब जीरो, या इसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आपका देखना है हमें इक्वालिटी ऑफ, लास्ट जो था हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में जब दो मैट्रिक्स जैसे ऑर्डर सेम होना चाहिए ना, 2 3 और 4 5 मैंने लिया, तो ये भी सेम दूसरी मैट्रिक्स भी होगी 2 3 4 5, तो उसे इक्वल कहते हैं। ठीक है, अब इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें कि इफ 2 3 4 5 दे दिया और ये बोल देगा कि ABCD है ना, बहुत सिंपल है, एग्जांपल्स में पता चल जाएगा और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ पहले कि इफ दिस इक्वल्स टू दिस, ठीक है, तो फिर A की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है, B की वैल्यू क्या हो गई 3, C की वैल्यू क्या हो गई 4, सेम उसी जगह पे। क्लियर है इतना? तो अभी हमने मैट्रिक्स का ये कॉन्सेप्ट देखा है एक्सरसाइज 3.1 से जस्ट पहले, कि आपका यूज देख लिया हमने मैट्रिक्स का, क्या क्या यूज है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए डेफिनेशंस देख ली, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लिए और आपके इक्वालिटी देख ली। अब हम 3.1 से पहले जो आपके एनसीईआरटी की बुक में जो भी एग्जांपल्स गिवन हैं, उस एग्जांपल्स को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप आपकी स्क्रीन में पहला एग्जांपल, ठीक है, पहला एग्जांपल आपको पढ़ना है। देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, 3 फैक्ट्रीज में क्या क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मैन वर्कर है ना, और क्या दे रहा है, वुमेन वर्कर। ठीक है, कितने 30 25 और आपका 27, फिर है 25 यहाँ पे है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 26 है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो बहुत सिंपल ये क्वेश्चन पूछ रहा है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 इंटू 2। 3 इंटू 2 का मतलब, 3 इंटू 2 का मतलब ये वाला पार्ट होगा m और ये वाला पार्ट हो गया क्या आपका n। ठीक है, यानी ये होगी आपकी रोज कितनी होनी चाहिए 3, और ये हो गया आपके कॉलम कितने होने चाहिए 2। तो सिंपल यहाँ तो यही आ जाएगा ना, 30 25 31 और 27 और 26, ये आपका सीधा आंसर। क्यों, यही हो गया 3 इंटू 2 मैट्रिक्स आपकी हो गई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि रिप्रेजेंट, ये तो हो गया, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम की एंट्री कितनी है 26 वुमेन वर्कर वहां पे काम कर रही है, जो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हाँ ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पे है, आप उसे देख लो अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन अ मैट्रिक्स
8 एलिमेंट्स, क्या बोल रहा है 8 एलिमेंट्स, कितने 8 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की कंडीशन बताई थी m इंटू एन। फिर बोल रहा है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो 8 क्या है, m इंटू एन दे रखा 8, यानी ऐसे नंबर में इसे फैक्टराइज करना है कि समथिंग इंटू समथिंग 8 बन जाए बस। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला जो ऑर्डर होगा आपका, क्या क्या ऑर्डर होंगे, ये पॉसिबल ऑर्डर होंगे। तो 1 से किसको मल्टीप्लाई करूं कि क्या बन जाए 8, मतलब मान लो अगर m वाला पार्ट मैंने 1 ले लिया तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा 8 लेना पड़ेगा, तभी तो 8 बन जाए 8 होगा। तो ये क्या हो गया आपका n वाला पार्ट। फिर 2 से ट्राई करते हैं, ठीक है 2 से ट्राई करोगे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, ठीक है 3 से कोई भी मल्टीप्लाई करके 8 नहीं बनेगा, 4 से मल्टीप्लाई करके 2 बनेगा, ये भी एक हो गया। 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 बोथ आर डिफरेंट थिंग, ओके। और ये लास्ट अब 5 इंटू समथिंग तो कुछ बनेगा नहीं, 6 इंटू समथिंग भी 8 बनेगा नहीं, 7 इंटू समथिंग भी 8 बनेगा नहीं, लास्ट बनेगा आपका 8 इंटू। इस तरीके से आप ऑर्डर वाइज चलोगे ताकि आप कोई बीच में छूटे ना। तो 1 2 3 4, तो 4 ऑर्डर आपके पॉसिबल है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बस इनको समझते जाओ आसानी से। बड़े क्वेश्चनों में देखो बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे, एग्जाम्पल नंबर 3। क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 3 इंटू 2 मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है 3 इंटू 2, ये आपकी क्या होगी रोज, और ये हो गया आपके कॉलम, क्या हो गए कॉलम m और n, ठीक है। ये कंस्ट्रक्ट करनी है हमें। मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाय क्या बोल रहा है aij इक्वल्स टू 1/2 और साथ में दे रहा है मॉड ऑफ i माइनस 3j, ये गिवन है, ठीक है। तो इसमें 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो ये aij का मतलब क्या हो गया, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि a11 है ना, a12, ये i पहला वाला हो गया और सेकंड वाला क्या हो गया j, ये i और ये j, ये i और ये j, ठीक है। तो 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स का मतलब है कि लास्ट में क्या बनना चाहिए 3 इंटू 2। तो 3 इंटू 2 की मैट्रिक्स, 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो बनेगी वो क्या बनेगी, आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी, ये a11 a12, 3 इंटू 2 की बननी है, तो कॉलम 2 होने चाहिए बस, ठीक है। a21 a22 a31 a32, ठीक है। तो 3 इंटू 2 ऑर्डर की बन गई, ये 3 इंटू 2 ऑर्डर की ऐसे बनेगी। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये वाली चीज में सबसे पहले a11 हमें निकाल देना है। इसका मतलब यहाँ पे i का मतलब भी 1 और j का मतलब भी 1, तो a11 होगा आपका हाफ ऑफ 1 माइनस 3 इंटू 1। इसका मतलब ये हो गया हाफ ऑफ -2, हाफ ऑफ, क्योंकि 3 में से 1 के 1 और आपका माइनस है तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा। क्लियर है इतना। दूसरा हो गया a12, क्या हो गया a12, ये वाला पार्ट, यानी i की जगह हम क्या रखेंगे, i की जगह हमें रखना है 1 माइनस 3 इंटू j की जगह रखना है 2, यानी हाफ ऑफ, मॉड लगाओ तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली हम सब बना देंगे उसे, ठीक है। 1 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 5/2, सिंपल, ध्यान रखना है इसे, ठीक है। फिर हो गया a13, सॉरी 13 हमारे पास है नहीं, हम क्या निकालेंगे a21 वाला पार्ट निकालेंगे। इसका मतलब हो गया हाफ ऑफ 2 माइनस i की जगह 2 रखना है, ठीक है, और 3 इंटू उसकी जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो हो जाएगा हाफ ऑफ 2 माइनस 3 इक्वल्स टू, ये हो गया -1, यानी 1/2 आपका माइनस का पॉजिटिव बन जाएगा मॉड के अंदर। क्लियर है इतना, ठीक है। उसके बाद a22 वाला पार्ट कैसे निकलेगा, इक्वेशन ध्यान से समझ लो, फिर एक्सरसाइज में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। हाफ, जिसको समझ आ गया स्किप कर दिया करो वीडियोस यार, फायदा उठाओ उसका। जिसको जल्दी समझ आ गया वो आगे बढ़ो, जिसको नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये 2 रखना है, 2 माइनस 3 इंटू 2, ये हो गया आपका, और
हाफ ऑफ 2 माइनस 6 माइनस 4/2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पे ध्यान देते रहें। a 3 1 मीन्स हाफ ऑफ 3 माइनस 3 इंटू 1। ठीक, तो 3 माइनस 3 हो गया 0, 3 माइनस 3 0 बाई कुछ भी करो 0 रहना है उसमें। ठीक है, और लास्ट हो गया a 3 2 मतलब हाफ ऑफ 3 माइनस 3 इंटू 2 मतलब हाफ ऑफ 3 माइनस 6 मतलब माइनस 3/2 यानी 3/2 आपका होगा। तो क्या होगी मैट्रिक्स आपकी, ये यहाँ से है आपका 1 5/2। ठीक है, फिर हो गया हाफ एंड 2 और लास्ट में 0 एंड 3/2। ये आपका हो गया आंसर। ये रिक्वायर्ड मैट्रिक्स जो हमें पूछी थी, आप आंसर भी चेक कर सकते हो। देखो 1 5/2 1/2 2 0 एंड 3/2। ठीक है, अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या बोल रहा है। ठीक है, बहुत आसान एग्जाम्पल है भी, वही चैप्टर बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हमारे पास है नहीं। कितने एग्जाम्पल हो गए हमारे, 3 एग्जाम्पल हो गए। अब है 4th एग्जाम्पल, बहुत इजी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे आ गया ये 4th एग्जाम्पल। उसमें आप देखो क्या गिवन है, x प्लस 3 z प्लस 4, इस टाइप से पूरी वो 2 मैट्रिक्स गिवन है और इक्वल है। तो मैंने इक्वल की कंडीशन में क्या बताया था कि करस्पॉन्डिंग्स जो एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। तो आप दोनों में देखो, यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका x प्लस 3 z प्लस 4 और लास्ट में 2y माइनस 7 माइनस 6 और ये हो गया आपका a माइनस 1 0 और लास्ट में b माइनस 3 माइनस 21 और 0। ये आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, गिवन है, इक्वल है, ये किसके इक्वल है, 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 और 2c माइनस 2c प्लस 2 और आपका हो गया 2b प्लस 4 21 माइनस का 21 और लास्ट में गिवन है 0। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है आपका, a b c x y z सब निकालने हैं। ठीक है, तो आपको पहले सिंगल वाले देखो ताकि उनकी वैल्यू आसानी से आ जाए। a हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इनको इक्वेट करके, यानी फर्स्ट कंडीशन में a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3 है, a इक्वल हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 यानी a की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2। a का आंसर हमारा हो गया। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 का दूसरी कंडीशन देखो, यहाँ पे इस वाले को b यहाँ पे है और b का पार्ट यहाँ पे है, या b का पार्ट से भी कोई मतलब नहीं, करस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4। बहुत सिंपल है, b वाला पार्ट इधर ले आते हैं यानी b माइनस 2b और ये 4, ये उधर जाके भी क्या बनेगा 3, तो माइनस b इक्वल टू 7, b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7। दूसरा आंसर हो गया ये आपका। ठीक है, अगला क्या करें, ये x वाला देख लेते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 0, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3। बहुत आसान है। z वाला देखते हैं, ये वाला इसको इक्वल हो जाएगा, यानी z प्लस 4 इक्वल टू हो गया 6, यानी z इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2। 12th के बच्चे हैं, इतने ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी मुझे, आपको खुद करनी है। ठीक है, फिर ये वाला 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस 2। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, तो 2y में से 3y गए, माइनस का y बचेगा और माइनस 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा 5, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। तो ये सारी वैल्यूज आपके सामने, c एक बचा हुआ है आई थिंक, है ना, a हो गया, b हो गया, c बचा हुआ है, x y हो गया। ठीक है, z भी हो गया। c वाला पार्ट ये यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, यानी 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, 2c इक्वल टू हो गया माइनस 2, c इक्वल टू हो गया 1 माइनस का। कितना क्लियर है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, ये नोट करते रहना आप लोग साथ साथ। 5th एग्जाम्पल है, उसके बाद सारे आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, 5th एग्जाम्पल में भी वही बहुत ईजी है, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो, बस बाकी इक्वलिटी का क्वेश्चन है, इक्वलिटी जो बताई थी उसी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आप अपनी स्क्रीन पे देख लें क्वेश्चन, और
किसी को कोई भी राय देनी है कि आपको किस तरीके से हमें चलाना है कोर्स, तो उसमें अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या क्या आपको चाहिए, कि कोई कमी हो अगर तो आप बता दें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। क्या निकालना है, ए बी सी डी निकालना है। और दो मैट्रिक्स दे रखी आपको, 2a प्लस बी, a माइनस 2b, 5c माइनस डी, और आपको दे रखा 4c प्लस 3d। ठीक है, ये हो गया आपका 4 माइनस 3, 11 और 20। ठीक है, बहुत आसान है ये। यानी इक्वेशंस बनेगी क्योंकि दो दो वेरिएबल एक एक साथ दे रखे। ठीक है, तो जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक, ए बी सी डी 3 4 है तो 4 इक्वेशन बनेगी, यानी 2a प्लस बी इक्वल टू लिखूंगा 4, एक इक्वेशन हो गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन दे रखा a माइनस 2b के हिसाब से क्या चलेगा, -3, सेकेंड इक्वेशन। थर्ड होगा 5c माइनस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 11, थर्ड इक्वेशन। और लास्ट दे रखा 4c प्लस 3d इक्वल टू क्या दे रखा 24, ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। एक बात ध्यान रखना, 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन का होना जरूरी होता है। जितने वेरिएबल, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन से काम चल जाता, 3 वेरिएबल होते तो 3 इक्वेशन से काम चल जाता। लेकिन ध्यान रखना है 4 वेरिएबल में 4 इक्वेशन, इसलिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं, ए बी की वैल्यू निकालते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये वाले सेकंड इक्वेशन को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 2a माइनस 4b इक्वल टू -6। ठीक है, अब इस इक्वेशन का नाम दे दे रहे हैं फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ को इससे अगर माइनस हम करेंगे तो 2a से 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पूरा प्रॉपर माइनस कर देते हैं। ये थी आपकी ये वाली इक्वेशन, प्रॉपर माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कैंसिल, और ये आपका प्लस का माइनस हो जाएगा, तो -5b इक्वल टू -10 हो जाएगा, यानी b इक्वल टू सीधा सीधा क्या बच गया आपके पास 2 हो गया। ठीक है, इसे हम सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। ठीक है, b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं अगर, तो फिर हो जाएगा 2a प्लस 2 इक्वल टू 4, और ये हो गया आपका 2a इक्वल टू 2, 4 माइनस 2, और a इक्वल टू क्या आ गया आपका 1। यहाँ पे रख के देखते हैं 4 आना चाहिए a और b की वैल्यू, तो 2 इंटू क्या हो गया 1 प्लस 2, तो क्या हो गया 2 इंटू 4 विच इज राइट। ठीक है, इस तरीके से आपको ये दोनों सॉल्व करो, सी और डी की वैल्यू ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, चलो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। एक्सरसाइज में कंप्लीट हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बच्चे को कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, बेसिक बहुत ज़्यादा बेसिक में इतना भी समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे बता दो ताकि अगली वीडियो से मैं वो भी क्लियर कर सकूँ। और इतनी कैलकुलेशन काफ़ी है तो बढ़िया है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।